हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस भी। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में अपना मन चाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं भगवान के नाम से। शुरुआत हो रही है हाई प्रेस्टिस के कार्ड से। ये कार्ड मिस्टीरियस एनर्जी को बताता है, तो इनको थोड़ा सा इस तरह से एहसास हो रहा है कि जितना वो शायद आपके लिए तड़प रहे हैं या फिर आपके ख्याल जिस तरह से उनके दिलो दिमाग पे हावी हो रहे हैं, उसका उल्टा असर उन्हें आप पे दिखाई हुआ महसूस हो रहा है। मतलब उन्होंने सोचा था कि आप अगर उनके कांटेक्ट में नहीं है तो आपकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, आप बेचैन हो जाएंगी। स्पेसिफिकली फेमिनिन एनर्जी को यहाँ पे ज़्यादा लेके कुछ एनर्जी महसूस हो रही है। तो इस तरह से तो आपकी तरफ से कुछ रिएक्शन उन्होंने सोचा नहीं था कि आप पूरी तरह से ही कोल्ड शोल्डर देंगी। यहाँ पे दो कैंडल्स है, एक ब्लैक है एक वाइट है। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के साथ है, लेकिन दोनों के बीच में स्पेसेस जरूर है। वैसे ही आपके पर्सन की समझ में नहीं आ रहा कि आप उनसे दोबारा कनेक्ट होना चाहती है या फिर आप अपनी जिंदगी में खुश है। तो आपको लेके कुछ भी एहसास वो समझ नहीं पा रहे। मतलब आपके लिए उनके दिल में तो फीलिंग्स है, लेकिन आपकी हालत क्या है, आप उनको मिस करती है या नहीं, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन तो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं और ये पर्सन इस तरह से आपको काउंट कर रहे हैं कि आप एक अलग दुनिया में जी रही है और इस पर्सन की एक अलग दुनिया है। तो कहीं ना कहीं कुछ नजरिए का प्रॉब्लम है। या तो इनको लग रहा है कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ के नहीं ले रहे, या फिर इनको आपका नज़रिया समझ में नहीं आ रहा। जैसे होता है कि हम अगर किसी को कुछ बात समझाने की कोशिश करते और वो पर्सन उस बात को समझ ही नहीं पाता, तो जैसे उसको किस तरह से समझाना है ये बात एक पहेली की तरह प्रॉब्लम बन जाती है। वैसे ही इस पर्सन की भी दिलो दिमाग में वही सब बातें चल रही है। फिर है द स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये कार्ड रिवर्स आया है, तो कहीं ना कहीं इनको यही लग रहा है कि शायद आप दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है। जैसे स्ट्रेट कार्ड में होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, एक लायन है और एक ह्यूमन बीइंग, इनका एक अलग ही प्यारा सा कनेक्शन है। लेकिन ये कार्ड रिवर्स बता रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद आप उनकी बात समझ के नहीं ले रहे, या फिर इनकी समझ में आपकी बातें इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप दोनों कम्प्लीटली एक दूसरे के अपोजिट है। तो किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, या तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी या फिर ये पर्सन खुद एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोनों भी अगर इस तरह से कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है तो ये रिश्ता कैसे आगे जाएगा ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। बैलेंस की कमी काफी ज्यादा महसूस हो रही है इनको। जैसे तराजू इक्वल होना चाहिए तब जाके वो एग्जैक्ट वेट हमें मिलता है, तो वैसे ही ये पर्सन भी सोच रहे हैं कि ये तो अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए आज भी शायद तैयार है, लेकिन क्या आप अपनी तरफ से इस रिश्ते में वो सब एफर्ट डालने के लिए तैयार है या नहीं, ये उन्हें नहीं पता। और ये हाथ में जो सॉर्ड का नुकीला सिरा दिखाई दे रहा है वो बताता है कि इनका मन तो है आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करने का। मतलब कुछ बातें गुस्से में भी शायद ये आपसे पूछ सकते हैं, या फिर आपसे कुछ ऐसी बातें भी कह सकते हैं जिसकी वजह से या तो ये रिश्ता दोबारा आप दोनों का एक दूसरे के साथ शुरू हो सकता है या फिर और ज्यादा बिगड़ सकता है। इस वजह से थोड़ा सा ये अपने आप को रोक रहे हैं। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
ये पर्सन बातचीत के लिए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इनको थोड़ा-सा ये एहसास हो रहा है कि शायद बात बिगड़ सकती है, इसलिए ये कन्फ्यूजन की एनर्जी में है कि मुझे बात करनी चाहिए या मैं थोड़ा-सा और रुकूँ। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिलहाल इस पर्सन के दिलो-दिमाग में करियर से जुड़ी बातें हैं, अपने पर्सनल सपने हैं जिनका ऊपर ये फोकस कर रहे हैं और इनके लिए फिलहाल इनकी फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रही है। और ऐसे में आप अगर पूछे कि क्या ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हाँ, आपके साथ आगे बढ़ने की तो इनकी तैयारी है, लेकिन कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि आपकी तरफ से भी कई सारी उम्मीदें हैं, जिन उम्मीदों के ऊपर आपको खरा उतरना पड़ेगा अगर ये पर्सन दोबारा आपसे कनेक्ट होने की चाहत रखते हैं तो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। देखा जाए तो ये पर्सन आपके ऊपर कंप्लीटली फिदा है। आपकी बातें बहुत सारी हैं जो इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन जैसे होता है कि हम अगर सामने वाले पर्सन की एक भी बात अगर थोड़ा-सा नज़रअंदाज करें या फिर कई बार अगर हम बता दें कि ये मुझे पसंद नहीं, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई किसी बात के लिए मना करे तो अच्छा नहीं लगता। उनको यही लगता है कि मेरी हर एक बात मेरे पर्सन को सुन के लेनी चाहिए, और अगर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है तो शायद इसी किसी वजह से ये थोड़ा-सा खफा होके बैठे हैं। वी ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन ईच अदर। तो जब भी शायद आप दोनों झगड़ते हैं तो आपको भी नहीं पता कि आपके पर्सन इस तरह से क्यों रिएक्ट करते हैं और उनको भी ये नहीं पता कि आप इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं। तो जाने अनजाने में शायद झगड़ा और ज़्यादा बिगड़ जाता है और जो बातें आप दोनों सोचते नहीं हैं वो सब बातें हकीकत बन जाती है। इसलिए ये थोड़ा-सा आपसे बातचीत करने से भी अपने आप को रोक रहे हैं। प्लीज़ डोंट जज मी। आप उनके बारे में कुछ भी जजमेंट पास ना करें, मतलब तुम ऐसे ही हो, तुम वैसे ही हो, हमेशा तुम ऐसे ही करते हो। इस तरह की बातें आपसे सुननी ना पड़े, ये बस वो दुआ कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये भी जानते हैं कि इन्होंने कई बार आपके बारे में भी ऐसे जजमेंट दिया है कि हाँ, तुम ही तो अपनी मर्जी चलाते रहते हो, या तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है, मेरे बारे में कुछ सोचती नहीं है। और अब जब शायद इनकी बारी है तो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके बारे में ऐसा जजमेंट ना दें। आई डोंट थिंक आई विल एवर गेट ओवर यू। तो भले ही ये पर्सन आपसे दूरियां बना के बैठे हैं, लेकिन आप इनके दिलो दिमाग से हट नहीं रहे हैं और ये अपनी जुबान से नहीं कबूल कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन 24/7 आपके ही ख्यालों में खोए हैं। आई एम ट्राइंग टू चेंज माई वेव्स। अपने आप को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसे होता है कि कई बार हमें थोड़ा-सा अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने स्वभाव में कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, जिसको हम एडजस्टमेंट भी कहते हैं। सामने वाले पर्सन के मुताबिक या फिर सिचुएशन के मुताबिक फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, जो कि बदलाव आसान नहीं होता। तो ये पर्सन तो अपनी तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आधे पेड़ में बिल्कुल भी कोई भी एक पत्ती नहीं है और ये सेकंड हाफ जो है वो पूरी तरह से ग्रीनरी है। तो एक पल में तो झट से ऐसे पत्ते नहीं आएंगे, इनको आने में थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे ही ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से फिलहाल गुजर रहे हैं। और फाइनल है यू आर माई म्यूज। रोमांटिक फीलिंग्स आज भी इनके दिलो दिमाग में आपको लेके हैं और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आपके अलावा तो और कोई नहीं है जो इनके दिल में वो जगह ले सकता है। इज योर इंट्यूशंस प्रैक्टिकली हाइटन एट दिस टाइम? आर यू रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन? डिवाइनली कुछ बातें हो रही हैं, मतलब अवेकनिंग अगर इनकी चल रही है तो आप कह सकते हैं कुछ जिंदगी के कड़े सबक ये सीख रहे हैं। आर यू एबल टू फाइंड ऑर्डर विद इन क्रिएटिव chaos? आर यू गोइंग इनटू टू मेनी डायरेक्शंस एंड फीलिंग एनर्जेटिकली डिप्लीटेड? तो यहाँ पे कंफ्यूजन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। सही डायरेक्शन चूज करने का वक्त है। मतलब शायद डिवाइन भी उनके सामने कुछ ऐसे रास्ते रख रहा है जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग के मूड में है कि मुझे सही रास्ते से आगे तो बढ़ना है। लेकिन जैसे होता है कि आप एक ही वक्त पे दो डगरों पे पैर रख के नहीं चल सकते, वैसे ही इनको भी कुछ ना कुछ फैसला तो लेना ही पड़ेगा। डू यू सीक द डिवाइन इन ऑल योर डेली इंटरेक्शंस? आर यू इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग आफ्टर अ लॉस? आपको खो दिया है ऐसा ऑलमोस्ट उनको लग रहा है, और ये खोने का एहसास जब वो दिल से महसूस करते हैं तो एक काफ़ी ज़्यादा दर्द उनके दिल में वो रियलाइज़ करते हैं और इनको यही लग रहा है कि ये घाव या फिर ये जख्म दोबारा भर सकता है अगर आप उनकी ज़िंदगी में वापस आए तो शायद ये पर्सन आपको पाने के लिए अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। आर यू द कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स? आर यू अवेयर ऑफ ग्रेटर पर्पज? आप अगर हमेशा के लिए इनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे
तो क्या क्या खुशियाँ इनको मिल जाएंगी ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं। और हैप्पीनेस को लेके तो आप दोनों की कई सारी बातें हैं जो ये अब तक याद रखे हुए हैं। डू यू फील द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन मदर? डू यू सीक कंफर्ट एंड मदरली लव? यहाँ पे शायद थोड़ा सा ये अपनी मॉम के क्लोज हो सकते हैं, मतलब इनकी मॉम की ज़्यादा सुनते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो अगर इनकी मदर की वजह से ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि उनको मनाने की कुछ कोशिश चल रही है, या फिर उनकी हेल्प लेके कुछ ये अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट फैसले हाँ में बदलना चाहते हैं, जहाँ पे शायद आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का भी फैसला हो सकता है। और फाइनल है, आर यू रेडी टू सर्व? डू यू फील गाइडेड टू स्टार्ट और रिज्यूम योगा क्लासेस? तो अपने आप को फिलहाल शांत रखने की कोशिश हो रही है और कहीं ना कहीं मेडिटेशन वगैरह भी ये शायद कर रहे हैं। और ऑलरेडी हमने देखा कि मैनिफेस्टेशन तो इनका चल ही रहा है। जैसे दिलो दिमाग को शांत रखने के लिए डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम, योगा, ये सब आपके लिए अच्छा है। तो ये पर्सन तो फिलहाल अगर स्ट्रेस से काफ़ी ज़्यादा डील कर रहे हैं तो अपने आप को शांत रखने के लिए भी आप कह सकते हैं इस तरह की कुछ बातें या बदलाव ये ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे योगा, मेडिटेशंस वगैरह हो सकता है। लेकिन जैसे ही साइलेंट मोड में ये बैठ जाते हैं, आपकी यादें उनके दिलो दिमाग में छा जाती है और वही मिस्टीरियस एनर्जी आपके बारे में इनको फील होती है, जिनके जवाब इनको नहीं मिल पाते। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग।